जा दादा के खाना दे दे। जा रहे हो। लीजिए दादाजी। बाबू जरा अपने अब्बू को बुलाओ तो। अब्बू दादाजी बुला रहे हैं। कहिए क्या बात है। बैठो बेटा बैठो। ये मिट्टी का बर्तन जो है ना बहुत ही पुराना और खराब हो गया है, इधर उधर से टूट भी गया है। नया बर्तन आ जाता तो बेटा बड़ा अच्छा होता। आप इसी बर्तन में खाइए, नए प्लेट में खाइएगा तो उसमें और लोगों को खाने में घिन आएगी और नया प्लेट बहुत जल्द खराब भी हो जाएगा और आपसे हिफाजत भी नहीं हो पाएगी, इसलिए आप चुपचाप इसी में खाइए। अच्छा बेटा कोई बात नहीं। मेरा ये कुर्ता बहुत ही पुराना और फट भी गया है, सालों से यही कुर्ता पहन रहा हूँ बाबू। अगर नया कुर्ता आ जाता तो बाबू बड़ा अच्छा होता। आपके उम्र के एतबार से यही कुर्ता ठीक है। जवानों जैसा ख्वाब मत देखिए। नया कुर्ता आपके बदन पर कितने दिन तक रहेगा, चंद दिन में खराब हो जाएगा और हमारे पास इतनी फुर्सत नहीं कि रोजाना आपके कपड़े धुले जाए। अच्छा बेटा आखिरी बात यह है कि मेरी ये चारपाई टूट गई है और इसमें बहुत खटमल बढ़ गए हैं। पूरी रात मैं सो नहीं पाता हूँ बेटा। चुप रहिए, फरमाइश पे फरमाइश करते चले जा रहे हैं। मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं जा रहा हूँ ड्यूटी पर। अच्छा बेटे जैसी तुम्हारी मर्जी, अल्लाह तुम्हें सुखी रखे। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बच्चों आज स्कूल का पहला दिन है, आज सबक नहीं होगा। सोच रहे हैं कि तुम लोगों को आज कोई किस्सा सुना दे। बेटा हुजैफा खड़े हो तुम, बताओ हुजैफा तुम्हें कौन सा किस्सा अच्छा लगता है? मुझे जीन और परी का किस्सा अच्छा लगता है। माशा अल्लाह बेटा बैठ जाओ। बेटा रुस्तम खड़े हो तुम, बताओ रुस्तम तुम्हें कौन सा किस्सा अच्छा लगता है? मुझे आपको बीबा का किस्सा अच्छा लगता है। माशा अल्लाह बेटा बैठ जाओ। बेटा गौहर खड़े हो तुम बताओ गौहर तुम्हें कौन सा किस्सा अच्छा लगता है? सर मुझे शेर और लोमड़ी का किस्सा अच्छा लगता है। माशा अल्लाह बेटा बैठ जाओ। बेटा आमिर तुम खड़े हो, तुम बताओ तुम्हें कौन सा किस्सा अच्छा लगता है? सर मुझे राजा और रानी का किस्सा अच्छा लगता है। माशा अल्लाह बेटा बैठ जाओ। बेटा आशिक तुम खड़े हो, बताओ आशिक तुम्हें कौन सा किस्सा अच्छा लगता है? सर कोई ऐसा किस्सा सुनाइए जिससे हम सबको नसीहत और सबक मिले। माशा अल्लाह बेटा वेरी गुड बेटा वेरी गुड बैठ जाओ। तो ध्यान से सुनो बच्चों, मैं तुम लोगों को एक होनहार और ज़हीन बच्चे का किस्सा सुनाने जा रहा हूँ। एक छोटा सा बच्चा था, उसके माँ बाप और दादा जान थे। माँ बाप खूब अच्छे और शानदार बंगले में रहते थे और दादा जान को घर से अलग लेबर रूम में उनका इंतजाम किया था और वहीं पर उनका खाना पहुंचा देते थे। एक दिन दादा को खाना देकर बच्चे की माँ आई। समझ में आ रहा है बच्चों? बच्चे की माँ आई तो देखा कि बच्चा हाथ में कलम लेकर कापी पर काफी देर तक कुछ ड्राइंग कर रहा था। ये देखकर उसके पास बैठ गई और कहने लगी, बेटा ये तुम क्या बना रहे हो? बच्चे ने कहा, अम्मी मैं अपने लिए घर बना रहा हूँ। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, जब मेरी शादी हो जाएगी, तब मैं और मेरी बीबी और मेरे बाल बच्चे इसी घर में रहेंगे। बच्चे की बात सुनकर माँ हक्का बक्का रह गई। उसने पूछा कि बेटा ये साइड में क्या बनाए हो? बच्चे ने कहा, ये मेरी अम्मी जान का घर है, जब आप बूढ़ी हो जाएंगे तब आप इसी घर में रहेंगे। माँ ने कहा, बेटा तुम मुझे अपने घर से अलग रखोगे?
बच्चे ने कहा, हाँ अम्मी, लेकिन कभी कभी आ जाया करूंगा। जैसे आपने दादा जान को घर से अलग रखा है, समझ में आ रहा है न बच्चों? उसने फौरन अपने ससुर को अपने बंगले में लाकर जगह दी और उनका अच्छे से इंतजाम किया। कहानी खत्म। इससे हमें ये सबक मिला कि अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब्बू अम्मी नए बिल्डिंग में रहते हैं और नए नए प्लेट में खाना खाते हैं, लेकिन दादा को वही पुराना बर्तन में खाना देते हैं। मैं क्या करूं, कैसे समझाऊं? एक आइडिया मेरे जहन में आया है। हाँ कटी यो टूट गई। दादाजी दादा जान, मेरे अब्बू अम्मी आपके साथ जो गलती कर रहे हैं वो सही नहीं है। मुझे उससे तकलीफ होती है। हाँ बाबू, लेकिन मैं मजबूर हूँ, क्या कर सकता हूँ? अगर कुछ कहूँगा तो जो कुछ भी मिल रहा है इससे भी महरूम हो जाऊंगा बाबू, इसलिए ये टूटा फूटा ही सही। लेकिन मुझसे नहीं देखा जाता है। तो क्या करे बाबू? दादा जान, मेरे पास एक फल है। वो क्या है फल? दादा जान, अब की बार जब उस प्लेट में खाना आए तो आप लेते हुए गिरा दीजिएगा, ताकि वह गिर कर टूट जाए और कुछ सालन आपके कुर्ता पर भी गिर जाए। अरे लाल, ये कैसी बात कर रहे हो? यही मिट्टी का बर्तन एक मेरा सहारा है। अगर वह भी टूट गया तो मैं खाना किसमें खाऊंगा? और कुर्ता खराब हो गया तो मैं पहनूंगा क्या बाबू? दादा जान, आप इतना काम कर दीजिए, बाकी हम सब देख लेंगे। आप टेंशन फ्री रहिए। ठीक है बाबू। बबुआ रे, अरे बबुआ, जी अब्बू। जा दादा के खाना दे दे। जा रहे अब्बू। लीजिए दादाजी। हाँ, अरे ये क्या हो गया? हो, ये क्या किया आपने? बर्तन कैसे गिरा दिया? दिखाई नहीं देता क्या? मिट्टी का बर्तन है, ध्यान से पकड़ना चाहिए ना। क्या बताएं कि उम्र के साथ साथ अकल भी बूढ़ी हो चुकी है, कुछ होश नहीं रहता। सठिया गए हैं का? इतनी लापरवाही, हद हो गई। और ऊपर से पूरा कुर्ता भी गंदा कर दिया, पूरे सालन का धब्बा लग गया। अब कौन धुलेगा इसे? जरा भी अकल नहीं। हाँ अब्बू, ये बहुत अफसोस की बात है कि बरसों पुराना बर्तन भी तोड़ दिया और ऊपर से ये कुर्ता भी खराब कर दिया। मुझे इससे तकलीफ होती है। मेरे उम्मीदों पर तो पानी ही फिर गया। कैसी उम्मीदें हैं बेटे? अब्बू, मैंने ये सोचा था कि मेरे दादा जान जब बूढ़े हो जाएंगे और इस दुनिया से चले जाएंगे और मेरे अब्बू बूढ़े हो जाएंगे तो मैं आपको भी इसी बर्तन में खाना दूंगा और यही कुर्ता आपको भी पहनाऊंगा। क्या कहा बेटे? जरा फिर से कहो। हाँ अब्बू, मेरी ये दिली तमन्ना थी। मैंने बहुत दिनों से ये सोच रखा था कि मेरे दादा जान जब इस दुनिया से चले जाएंगे और मेरे अब्बू बूढ़े हो जाएंगे और मेरे दादा जान का ये मिट्टी का बर्तन और ये कुर्ता संभाल कर रखूंगा। जब मेरे अब्बू बूढ़े हो जाएंगे तो मैं आपको भी इसी बर्तन में खाना दूंगा और यही कुर्ता आपको भी पहनाऊंगा। यानी जो मैं अपने बाप के साथ करता हूँ वो तुम मेरे साथ भी करोगे? हाँ अब्बू, इसमें तकलीफ की क्या बात है? नहीं नहीं बेटे, ये मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। तो जरा सोचिए, आपके ये बूढ़े वालिद साहब ये सब कैसे बर्दाश्त करते होंगे? तुम ठीक कह रहे हो बेटे, तुमने तो मेरी आंखें ही खोल दी। मैं गफलत में पड़ा हुआ था। मैंने अपने वालिद के साथ बहुत गलत किया। अब्बू अब्बू मुझे माफ कर दीजिए। अब्बू चुप रहो बेटा, मुझे माफ कर दीजिए। अब्बू चुप रहो बेटा, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। अब्बू चुप रहो मैंने बेटा। आपको बहुत सताया। अब्बू
और आज ही से आपके लिए नया प्लेट और अच्छे कपड़े का इंतजाम करूंगा और जिंदगी के आखिरी सांस तक आपकी खिदमत करूंगा और आपकी खबरगिरी भी करूंगा इंशाअल्लाह। मैं तमामी लोगों से